कॉमन चीजें डिस्कस कर लेते हैं, सामान्य बिंदुओं पे बात कर लेते हैं कि ध्यान क्या रखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात ध्यान ये रखना है कि अब यहाँ पे स्टूडेंट दो टाइप में बंट जाएंगे। एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कोचिंग जाएंगे, बैच ज्वाइन करेंगे, कोई बैच ज्वाइन किए हुए चल रहे हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो नॉन कोचिंग होंगे, जो या तो कोचिंग कर चुके हैं या कोचिंग करना नहीं चाहते। दो टाइप के स्टूडेंट हैं। मैं दोनों को ही नहीं रोकूंगा क्योंकि सिलेक्शन इनके भी होते हैं, सिलेक्शन इनके भी होते हैं, और सारा डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। तो अगर आपका मुझसे ये प्रश्न है कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए इस समय की नहीं करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ सजेशंस दे देता हूँ, आप उसको सुनना और फिर उस अनुसार आप अपना निर्णय ले लेना। पहली बात ये कि अगर आप कोचिंग करते हैं तो आप एटलीस्ट नवंबर तक कोचिंग खत्म कर देना, क्योंकि हमें 2 से 2.5 महीने बढ़िया रिवीजन के लिए चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कोचिंग आप नवंबर तक फिनिश करें। कोचिंग तभी करें जब आपको ये लगे कि आप घर पे स्टेबिलिटी नहीं बना पा रहे हैं, स्थिरता नहीं बना पा रहे हैं, और अगर स्थिरता नहीं आ रही, मतलब भटकाव बहुत हो रहा है, क्या करे, क्या पढ़े, क्या छोड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नियमितता नहीं बन पा रही है, ऐसी अगर सिचुएशन है तो कोचिंग कर सकते हैं। और अगर पहली बार तैयारी कर रहे हैं तब भी अगर आप है तो भी कोचिंग कर सकते हैं, नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि पहली बार कई बार चीजें हमें समझ में नहीं आ रही होती कि कितना पढ़े, कैसे पढ़े, कंपटीशन नहीं बनता। कोचिंग क्लासेस में क्या है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो थोड़ा सा एक आइडिया बैठ जाता है कि भाई हमारा लेवल कितना है, हमें और कितना पढ़ने की आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगर ये चीजें हैं तो आप क्लास ले सकते हैं और कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, तो अक्टूबर नवंबर तक बैच फिनिश कर देना और उसके बाद आप केवल सेल्फ स्टडी करना। ठीक है, और रही बात नॉन कोचिंग, अगर आप नॉन कोचिंग है, मतलब कोचिंग नहीं जा रहे हैं, तो आप अपना टाइम टेबल बना के कोई न कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और क्यों कोचिंग के लोगों को टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो क्लास के कोचिंग के अंदर टेस्ट होते रहते हैं, तो कंटिन्यूअसली टेस्ट देते रहेंगे। लेकिन नॉन कोचिंग है, वो टेस्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए और टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उस प्लान को ऐसे सेट करना चाहिए टेस्ट के अकॉर्डिंग कि वो बढ़िया तरीके से टेस्ट भी होते रहे, साथ साथ में कोर्स होता रहे। दिन में 2 से 3 घंटे अगर टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो बाकी 7-8 घंटे 10 घंटे अपनी प्लानिंग से भी चलते रहे। ये कौन कर सकता है? नॉन कोचिंग जिसने पहले बहुत अच्छे से तैयारियां कर रखी है या कोचिंग का काम पहले उसने पूरा कर लिया है, तो फिर वो नॉन कोचिंग वाले स्टूडेंट हो जाते हैं। तो इस समय ये कहना कि भाई नहीं कोचिंग नहीं करना है या कोचिंग करना ही है, तो ये दोनों अतियां गलत है। मैं कहूँ कोचिंग नहीं करना है, ये बात भी गलत है, क्योंकि कई बच्चों को बहुत जरूरत होती है। मैं कहूँ नहीं कोचिंग करना ही है, ये भी गलत है, क्योंकि कईयों को जरूरत नहीं होती। ये सब स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये। तो अगर करते हो, नहीं करते हो तो इश्यू